नमस्ते दोस्तों, कमिंग ऑन टू एपिसोड 10 ऑफ द फार्माकोडायनेमिक सीरीज। आयन चैनल रिसेप्टर की इसमें बात करेंगे। प्लीज़ मेक इट श्योर कि ये आयन चैनल रिसेप्टर है, नॉट आयन चैनल। ठीक है, आयन चैनल रिसेप्टर को लाइगेंड गेटेड आयन चैनल भी कहा था, जैसे मैंने पहले बताया था। आयन चैनल दो तरह का, एक तो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड और एक रिसेप्टर मीडिएटेड। इसमें लाइगेंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, कोई मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा और फिर आयन चैनल ओपन होगा। ठीक, जी प्रोटीन का तो फटाक से खुल के काम हो जाता है। अब इसमें आयन सेलेक्टिव चैनल्स होते हैं विद इन उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, सोडियम सेलेक्टिव चैनल, पोटाशियम सेलेक्टिव चैनल, कैल्शियम या क्लोराइड सेलेक्टिव चैनल। एक उन्हें बाइंड करेगा तो फिर डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ये सब जरा समझ लेते हैं। लेट अस फिनिश ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डीपोलर, बिकॉज depolarization, hyperpolarization, polarization has my brain polarized and utterly confused. Let us make it all crystal clear. 3 sodium outside, 2 potassium inside. ठीक, नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट यही होती है, 3 सोडियम आउटसाइड, 2 पोटाशियम इनसाइड। दिस इज बाउंड बाय द सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। इस पंप की वजह से 3 सोडियम बाहर पंप होते हैं और 2 पोटाशियम अंदर। डेफिसिट एक पॉजिटिव का तो अंदर का मेम्ब्रेन नेगेटिव। अगर आप इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करो टू द इनर मेम्ब्रेन, यू विल गेट अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ -70 टू -90। ये माइनस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज रिजाइडिंग विद इन। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल पोलराइज्ड स्टेट। दिस इज द नॉर्मल पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, नॉर्मली वी आर इन अ रेस्टिंग पोलराइज्ड नेगेटिव स्टेट, मतलब काम स्टेट में हम रहते हैं, पॉजिटिव स्टिमुलेटेड स्टेट में नहीं रहते। वो कब होता है? जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलता है, तो देयर इज डीपोलराइजेशन। फटाक से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुआ और बहुत सारे सोडियम आयंस अंदर घुसे, मेकिंग द मेम्ब्रेन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अंदर नेगेटिव चार्ज था अभी, क्योंकि 3 सोडियम बाहर जा रहे थे, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे थे। अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुआ, सारा सोडियम अंदर घुस गया, अंदर का मेम्ब्रेन पूरा नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। नाउ दिस इज डीपोलराइजेशन, जिसमें कि आपका हो जाता है वोल्टेज +10 टू +20 मिली वोल्ट। ठीक है, अब तो फिर भला ये हाइपर पोलराइजेशन क्या बोला है? हाइपर पोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन का भी हाइपर, मतलब और ज़्यादा नेगेटिव हो जाना। पोलराइज्ड इज लेस नेगेटिव, हाइपर पोलराइजेशन इज मच मोर नेगेटिव। मतलब अगर हम पोलराइज -70 टू -90 माने, हाइपर पोलराइजेशन इज और ज़्यादा हाइपर हो जाना, और ज़्यादा काम, कूल कंपोज हो जाना। जो हमको दवाइयाँ जो हम खाते हैं, इनसे हमको नींद आती है, या जो हमको रिलैक्स और काम या मेडिटेटिव स्टेट में लेके आते हैं, हालांकि वी शुड नॉट टेक दीज मेडिसिन। जो एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन है, जो एजिटेटेड स्टेट को कम करती हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट में काम करती है। वो नर्व सेल मेम्ब्रेन को और ज़्यादा हाइपर पोलराइज करती है। कैसे? क्लोराइड इन्फ्लक्स करके। क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज है, और ज़्यादा क्लोराइड अंदर जाएगा, अंदर की मेम्ब्रेन और ज़्यादा नेगेटिव होगी। So that is hyperpolarization. I hope polarization, depolarization, hyperpolarization are all crystal clear. एग्जाम्पल इसका मैं डिस्कस कर चुका हूँ, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, पेटल्स ऑफ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, ओपन करता है। फिर ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बिकॉज दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मोनोमर से फिर डाइमर से में फॉर्म हो जाते हैं। Dimerization basically activates receptor tyrosine kinase activity, which brings about the further phosphorylation, ठीक है, of tyrosine residues। ये इसका बस एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंसुलिन इस मैकेनिज्म से काम करता है, इंसुलिन एक्ट्स इन दिस मैकेनिज्म। देन मूविंग ऑन टू जैक स्टार्ट, जानस काइनेज या सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड एक्टिवेटर और ट्रांसक्रिप्शन, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट डिस्कस कर लेते हैं। साइटोकाइंस या हॉर्मोन्स ऐसे काम करते हैं, रिसेप्टर को 1 से 2 में कन्वर्ट करते हैं और फिर एक्टिवेट करते हैं इंट्रासेलुलर डोमेन टू बाइंड फ्री मूविंग जानस काइनेज मॉलिक्यूल्स। फिर ये जानस काइनेज फॉस्फोराइलेट करता है टायरोसिन रेजिड्यूज को, which binds to another protein, signal transducer and activator of transcription. Tyrosine residues of STAT also get phosphorylated by JAK, और ये फॉस्फोराइलेटेड स्टार्ट फिर डाइमराइज करेंगे, डिसोसिएट करेंगे एंड मूव टू द न्यूक्लियस टू रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन्स। ठीक, इस डायग्राम में ये इजीली विजिबल है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की। ये सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं काम करने में, या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं या फिर न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, दे रिस्पॉन्ड टू लिपिड सॉल्युबल केमिकल मैसेंजर्स। जनरली क्या होता है, जो कार्बोक्सी टर्मिनस होता है, अभी हम डायग्राम में देखेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्टिंग प्रोटीन होते हैं विच आर नोन एज हीट शॉक प्रोटीन्स, HSP90, जो इनहिबिटरी होते हैं, वो उसको उसका काम नहीं करने देते हैं। ठीक है,
बट जब हार्मोन आके बाइंड, फॉर एग्जांपल व्हेन द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कम्स एंड बाइंड्स टू द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, तब क्या होता है, ये हीट शॉक प्रोटीन्स डिसोसिएट हुए थे, ये हट गए, तो अब रिसेप्टर 1 से 2 हो गया, न्यूक्लियस के अंदर गया और को एक्टिवेटर या को रिप्रेसर प्रोटीन्स में बाइंड किया, विच हैव अ मॉड्यूलेटरी इन्फ्लुएंस, प्लीज कीप इन माइंड मॉड्यूलेटरी, या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा, ठीक है। फिर पूरा कॉम्प्लेक्स डीएनए सीक्वेंसेस में अटैच करता है विच आर हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड केस में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट्स ऑफ द टारगेट जीन्स, ठीक है। वो या तो उसको फैसिलिटेट करेगा, बढ़ाएगा, या उसे कम करेगा ताकि एमआरएनए सिंथेसाइज हो। DNA conversion to mRNA is known as transcription and conversion of mRNA to proteins is known as translation, ठीक है। अब ये mRNA राइबोसोम्स में मूव करेगा, राइबोसोम्स आर द मेन पार्ट ऑफ द सेल जहाँ के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स, glucocorticoids like cortisol, mineralocorticoids like aldosterone, androgens that is the sex hormones, androgens में dehydroepiandrosterone, androstenedione, estrogens, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, विटामिन डी एंड विटामिन ए फंक्शन इन दिस मैनर। सो ये डायग्राम है, ये आपको इससे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। वहाँ के बाइंड किया, HSP हटा, 2 में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट से डीएनए कन्वर्टेड टू एमआरएनए हुआ ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल के राइबोसोम में घुसा, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलर फंक्शन। सो दिस brings us to an end of all the types of receptors which we have discussed. आगे की कहानी बाद में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। साइनिंग ऑफ, करुण कुमार, बाय बाय।